जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यष्टमय के एक ऐसे क्वेश्चन की जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है और आपसे बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। या तो आप उसको छोड़ देते हैं या तो फिर करते हैं तो 2-3 क्वेश्चन का वो टाइम ले जाता है। या वाले क्वेश्चन या अथवा वाले क्वेश्चन आपने देखा होगा, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि 12 पुरुष या 18 महिला एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं, तो 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में काट पाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन विद इन सेकंड करोगे, गारंटी हमारी है। बस वीडियो को लास्ट तक सिर्फ 10 मिनट तक कंसिस्टेंसी के साथ आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था, ये बार वाले क्वेश्चन थे यहाँ पे, और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। सबसे पहला कमेंट है यहाँ पे नीलम यादव जी का, और सत्यम यादव जी, संजय देव, अंकुश जी और राम सेवक, शोभित बंसल, रामचंद्र, भरत चौधरी, मोहम्मद अंसारी, कविता यादव, सत्यनारायण कुमार, मनोज कुमार और राजवीर सिंह। तो आप सभी लोगों का कमेंट बिल्कुल सही था और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सारे के सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दिया करते हैं। तो चलिए फटाफट से आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 12 पुरुष और 18 महिला एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं, तो आपको बताना है कि 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में काट सकेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखते थे और आप लग जाते थे पुरुष को महिला में चेंज करना या महिलाओं को पुरुष की यूनिट में चेंज करना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि जहां पे आपको चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आप लगाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, एक बार बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। अगर 12 पुरुष और 18 महिला एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं, तो दूसरी बार में आपसे कहेगा कि 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में काट पाएंगे, मतलब 2 स्टेटमेंट वो आपको देगा। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना। देखो, पहली स्टेटमेंट है 12 पुरुष 18 महिला उसे 14 दिन में काट सकते हैं, और दूसरी स्टेटमेंट है कि 8 पुरुष 16 महिला, मतलब यहाँ पे पुरुष दिया हुआ है और दूसरी स्टेटमेंट में भी पुरुष दिया हुआ है, यहाँ पे महिला है, यहाँ भी महिला है। तो आपको क्या करना है, जो दूसरे स्टेटमेंट में पुरुष है, ये 8 पुरुष है ना, तो ये जो 8 पुरुष आप देख रहे हो, पहले क्या करना, पहले इस 8 पुरुष को ले लेना, 8 बटे और दूसरा वाला 12, सही है। यहाँ पे 8 पुरुष है और यहाँ पे 12 पुरुष है। ध्यान देना, जो दूसरी बार में पुरुष दिया है उसको ऊपर रखना है, जो पहली बार में है उसको नीचे। अब यहाँ पे आप प्लस का निशान लगाओगे। ध्यान देना, यहाँ पे 16 पुरुष है और यहाँ पे 18 पुरुष, मतलब 16 महिला है और यहाँ पे 18 महिला है। तो दूसरी बार वाला आपको पहले लेना है, मतलब ऊपर क्या लिखना है, 16 बटा में ऊपर वाली क्या 18, यहाँ पे 18 महिला है। इन दोनों को आपको जोड़ देना है। क्या, इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे आप देखो 12 है और 18 है। जोड़ना आप जानते हो, जब कभी भी हम भिन्न का एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब कि एक ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों संख्याओं से कट जाए। तो यहाँ पे देखना 12 और 18 है, तो 18 से नीचे तो कोई संख्या होगी नहीं, 18 से ऊपर ही होगी। तो 18 दूना 36। अगर यहाँ पे मैं 36 ले लेता हूँ, बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं 36 ले लेता हूँ तो 18 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो ध्यान देना, देखो 12 से 36 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे 12 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो 12 3 36, उसी 3 में ऊपर गुणा करोगे तो 8 त्रिक 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा प्लस। ध्यान देना, और देखो 18 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, उसी 2 का ऊपर में गुणा करोगे तो 16 दूना 32, ये हो गया, सही है। यहाँ पे ध्यान देना 24 और 32, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 56 हो जाएगा। इसी 36 के नीचे 56 को लिख देना है। क्या इतनी बात समझ में आई? अब आपको क्या करना है आगे, कि खेत को 14 दिन में काट सकते हैं, तो यहाँ पे गुणा में क्या करना है, आपको 14 लिख देना है। ध्यान देना, देखो अब इसको काट दो आप, 14 से 4 बार जाएगा, 14 चौका 56, और 4 से कितनी बार जाएगा, 4 9 36। यहाँ पे आपका आंसर आ गया है 9 दिन। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ध्यान देना, जल्दबाजी नहीं करना। एक क्वेश्चन मैंने कराया है, कम समझ में आया है तो कोई हड़बड़ाहट नहीं, अगले क्वेश्चन में पूरी बात आपको समझ में आएगी। ध्यान देना, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 18 पुरुष हैं और 27 महिलाएं हैं, सही है। 18 पुरुष या 27 महिलाएं एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो आपको बताना है 12 पुरुष और 9 महिलाएं दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगी। तो यहाँ पे आप जानते हो हमें यूनिट चेंज नहीं करना, इसको डायरेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे देखो, पहली स्टेटमेंट में कितने हैं, 18 पुरुष हैं, दूसरी स्टेटमेंट में कितने हैं, 12 पुरुष हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट वाला ऊपर लिखना है, 12 बटे 18, ये लिख लिया, फिर आपने प्लस लगाया। देखो पहली स्टेटमेंट में कितनी महिलाएं हैं, 27 महिलाएं हैं, दूसरी स्टेटमेंट में 9 महिलाएं हैं। तो यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट वाला पहले आप ऊपर लिखोगे और बटे में पहली स्टेटमेंट कितना, 27 है, ये इतना आपने कर लिया, सही है। अब आप देखना, इन दोनों का एलसीएम आपको निकालना होता है। एलसीएम का मतलब कि 18 और 27 का एलसीएम आप निकालोगे।
एलसीएम मैंने बताया वो संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए नीचे वाले से। तो 18 और 27, तो ध्यान देना, देखो 27 के पहले तो कोई एलसीएम होगा नहीं, लेकिन 27 का 2 गुना ले लेंगे तो 27 गुना कितना हो जाएगा आपको, हो गया सर 54 हो जाएगा। ध्यान देना, सही है। अब इसको आप जोड़ रहे हो तो 18 से कितनी बार जाएगा आपको, हो गया सर 3 बार जाएगा। तो 18 से 54 में 3 बार जाएगा, उसी 3 का ऊपर में गुणा करके, तो देखो 12 तिहाई कितना, ये हो गया 36 हो गया, सही है, 12 तिहाई 36 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, सही है। अब देखो 27 से कितनी बार जाएगा आपको, हो गया सर 2 बार जाएगा, और उसी 2 का ऊपर में गुणा करोगे, दोनों कितना 18, ये तो 36 और 18 इसको मुझे जोड़ के कहां लिखना है, इसी 54 के नीचे लिखना है, सही है। 36 और 18 कितना हो गया, 54 हो गया। अब दूसरी चीज क्या लिखना है कि उस कार्य को कितने दिन में करते थे, 30 दिन में। तो गुणा में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 30 लिखोगे। आप देखोगे कि ये 54 कट जाएगा, यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो 30 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त, देखना जल्दबाजी नहीं, पहले क्वेश्चन में बताया आपको नहीं समझ में आया, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ी सी बात आपको समझ में आई, तीसरे क्वेश्चन में पूरी बात आपको समझ में आएगी, गारंटी इस बात की है। तो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि 20 पुरुष अथवा 30 महिलाएं, यहां पे ध्यान देना पिछले वाले दोनों सवाल में यहां पे या लिखा हुआ था, इस बार क्या लिखा हुआ है, अथवा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वही चीज करना है। तो 20 पुरुष अथवा 30 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। 10 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ध्यान देना, पहले स्टेटमेंट में कितना है 20 पुरुष और दूसरे स्टेटमेंट में 10 पुरुष। तो पहले दूसरा वाला लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखोगे 10/20, ये लिख लिया, चलो प्लस का निशान लगाया। पहले स्टेटमेंट में आप देखो 30 महिलाएं हैं, दूसरे स्टेटमेंट में 15 महिलाएं हैं, ध्यान देना। तो दूसरे वाला ऊपर लिखना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 15/30, ये लिख लिया, सही है। अब इतना लिखने के बाद अब एलसीएम की बारी आएगी, तो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, सही है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 60 लिखा, चलो लिख लिया, सही है। अब 20 से कितनी बार जाएगा, 60 में 3 बार, उसी 3 का ऊपर में गुणा करके लिखना है, 10 यही, यहाँ पे 30 लिखो प्लस। अब 30 से कितनी बार, 2 बार, 2 का 15 में गुणा करोगे तो कितना 30 हो जाएगा, ध्यान देना। तो 30 और 30 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 60 हो जाएगा, ध्यान देना। और यहाँ पे गुणे में कौन सी संख्या लिखनी है, आपको ये लिखना है टोटल कितना दिन लगा था, 15 दिन, तो गुणे में आपने 15 लिखा। यहाँ पे देखो आप 60 से ये 60 कट जाएगा, सिर्फ आपका क्या बचेगा, 15 दिन बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल, अथवा वाला या वाला, जिसमें 2 स्टेटमेंट हैं, गारंटी तौर पे आपको कुछ नहीं करना, बहुत प्यार से आप इसको लगा लोगे, कर लोगे। एक सवाल लास्ट का और लेते हैं कि जो आपके मन में कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि लास्ट वाले सवाल का जवाब आपको देना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, कह रहा है कि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। आपको बताना है कि 2 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। अब यहाँ पे आपने देखा कि पहली स्टेटमेंट में कितने पुरुष हैं, आप कहोगे सर 5 पुरुष, दूसरे स्टेटमेंट में 2 पुरुष। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, अब आप जान गए हैं, यहाँ पे मुझे लिखना है 2/5, आपको लगाना है प्लस। पहली स्टेटमेंट में कितनी महिलाएं, 8 महिलाएं, दूसरी स्टेटमेंट में 4 महिलाएं। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 4/8, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 और 8 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो 5 और 8 का कितना हो जाएगा, आपको हो गया सर 40 हो जाएगा। हमें दोनों संख्याओं से कटने वाली संख्या यहाँ पे लेनी है। अब यहाँ पे देखो 5 से 40 में कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 8 बार जाएगा, तो उसी 8 का 2 में गुणा करोगे, सही है, उसी 8 का यहाँ पे 2 में गुणा करोगे तो 8 दूनी 16, यहाँ पे आपने 16 लिखा प्लस। अब 8 से 40 में कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 5 बार जाएगा, सही है, 8 पंजे 40 और 5 का 4 में गुणा करोगे तो 5 जो का 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36, तो आप यहाँ नीचे इसको लाके लिखोगे इन दोनों को जोड़ के, सही है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कितने दिन में कर रहे थे, 12 दिन, तो यहाँ पे गुणा में आप क्या करोगे 12। अब देखो काटोगे इसको, 12 3 36, सही है। अब 3 से 40 को जब 3 से 40 को जब भाग देते हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, 3 से जब आप 40 को भाग दोगे तो देखो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 1 के 3, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0 बचा, और 3 3 कितना 9, यहाँ पे 1 बचा। ध्यान देना 13 बार पूरा गया है तो हम 13 सही लिखेंगे, जो शेष बचा है उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखेंगे। 13 सही 1/3 दिन, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में अब आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा। अगर कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पे पूरी की पूरी बात आप छाप दीजिएगा, अगली वीडियो
वीडियो में वो कंफ्यूजन भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो अगर ये चीज समझ गए हैं तो मेरे एक सवाल का जवाब आपको देना है कि 3 पुरुष अथवा 6 महिलाएं एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 12 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी जानकारी हो गई है कि ऊपर 3 पुरुष है और यहाँ पे 12 पुरुष हैं, तो भैया इसको क्या लिखोगे, आप कहोगे सर इसको 12/3 लिख देंगे, सही है। और यहाँ पे देखो 6 महिलाएं हैं और यहाँ पे 8 महिलाएं हैं, तो आप इसको क्या लिखोगे, 8/6 लिखोगे। बस अब हम हल नहीं करेंगे, आप इसको हल करके फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे जाकर के आंसर जरूर दे दीजिएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने सिखाया है वो आपको 100% समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर भी आप नीचे कमेंट किए बिना नहीं जाइएगा, बस हम आपसे यही आशा करते हैं। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर के वहां से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। और आप पीडीएफ और सारा का सारा वीडियो वहां पे शेयर किया जाता है, तो हमेशा अपग्रेड रहेंगे। तो बस मेरे दोस्त फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।